नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो आप स्टॉक टिप्स जिनको फॉलो करते हैं उसमें आपके लिए 7 पॉइंट्स का जानना बहुत ज़रूरी है या 7 बातों का चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी गलत स्टॉक टिप को ना फॉलो कर बैठें। अगर आपने कोई गलत टिप फॉलो कर ली तो उससे आपका फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, आपको घाटा भी हो सकता है, आपको आपकी निवेश के ऊपर नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि स्टॉक टिप्स जो हैं वो एक तरह का बिजनेस होता है कुछ लोगों के लिए और उसमें आपके साथ धोखाधड़ी होने का चांस होता है। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसा ही करते हैं। काफ़ी केसेस में हो सकता है कि स्टॉक टिप्स जो आपको दी जा रही हैं वो जेन्युइन हो। तो जो भी आपको स्टॉक टिप्स दे रहा है, चाहे वो कंपनी है, कोई बिजनेस एनालिस्ट है, न्यूज़पेपर है, कोई भी वेबसाइट है, तो आपके लिए कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक सही निवेश का निर्णय ले सकें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो मैंने 7वें नंबर का पॉइंट शेयर किया है आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसको देखने से आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये जो स्टॉक टिप्स आपको दी जा रही हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है या आप उसको फॉलो करें या ना करें। तो जो 7वें नंबर का पॉइंट है उसके अंदर आप उसको ज़रूर फॉलो करें अगर आप किसी भी गलत निर्णय से बचना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। पर पॉइंट नंबर 1 बताने से पहले मैं आपको एक अब्राहम लिंकन का एक बहुत फेमस कोट बताना चाहूँगा जो स्टॉक टिप्स के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। तो वो कोट ये है कि यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम्स एंड यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम्स बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। तो इसका हिंदी में मतलब ये है कि आप सब लोगों को कुछ बार या कुछ समय बेवकूफ़ बना सकते हैं या कुछ लोगों को हर बार बेवकूफ़ बना सकते हैं या उनको हर बार चीट कर सकते हैं, लेकिन सब लोगों को आप हर बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये कोड जो है स्टॉक टिप्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो पहला पॉइंट जो है स्टॉक टिप्स में जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी आपको टिप दे रहा है आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो टिप दे रहे हैं क्या उनकी उस स्टॉक में होल्डिंग तो नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने एक स्टॉक ए लिया हुआ है, चाहे वो अच्छा है बुरा है जैसा भी है वो स्टॉक, अगर वो मेरी होल्डिंग है उसके अंदर तो मेरी एक नेचुरल एफिनिटी रहेगी उस स्टॉक के लिए। और प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ स्टॉक मार्केट में या मैं एक नॉन एनालिस्ट हूँ स्टॉक मार्केट में, तो प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि मैं उस स्टॉक की फेवर में ही टिप दूंगा निवेशकों को। उसमें अगर मैं वो टिप दे रहा हूँ तो मुझे ये निवेशकों को बताना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मेरी स्टॉक में होल्डिंग। 6 एनालिस्ट्स हैं, आपने देखा होगा कि वो हर बार बताते हैं कि मेरी स्टॉक में होल्डिंग है या नहीं। उससे निवेशक को ये मालूम रहता है कि अगर वो टिप बता रहे हैं और अगर वो उनकी होल्डिंग है उस स्टॉक में तो फिर रिटेल निवेशक के ऊपर है, निवेशक के ऊपर है कि वो टिप को माने या ना माने। लेकिन अगर जिस स्टॉक की सजेशन दी जा रही है, रिकमेंडेशन दी जा रही है, टिप दी जा रही है, अगर उसमें उन एनालिस्ट्स की होल्डिंग है तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि आप उसको थोड़ा और अच्छे से जांचें परखें और तभी आप निवेश का डिसीजन लें। क्योंकि हमेशा ह्यूमन माइंड जो है वो बायस हो जाता है। बायस किस तरीके से, मान लीजिए जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक स्टॉक ए है तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि मैं उसके बारे में एक फेवरेबल ओपिनियन ही दूंगा। इसके लिए मैं एक अभी रिसेंट एग्जांपल बताना चाहूँगा जो मैंने अपने डिविडेंड यील्ड वाले वीडियो में भी शेयर किया था। एक एनालिस्ट है, उन्होंने एक स्टॉक PSU स्टॉक सजेस्ट किया। अब वो स्टॉक जो है वो 18 से 20% गिर चुका है 3-4 महीने में, पर उनकी जस्टिफिकेशन ये है उस स्टॉक को रिकमेंड करने की कि वो 6.5% की डिविडेंड यील्ड दे रहा है जो कि बैंक फिक्स डिपॉजिट के बराबर है। और ये मैं पॉइंट आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने वीडियो में कि आपको एक नेट रिटर्न देखनी है ना कि सिर्फ डिविडेंड। पर उन्होंने लास्ट में ये डिस्क्लोज किया कि मेरी स्टॉक में होल्डिंग भी है। तो ऐसे जो बायस्ड ओपिनियंस होते हैं या ऐसी जो बायस्ड स्टॉक टिप्स होती हैं उनको अवॉइड करना बेहतर है, नहीं तो आप वहाँ पे नुकसान उठा सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरे नंबर की जो बात है, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो लोग आपको टिप दे रहे हैं, स्टॉक टिप दे रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं दे रहा हूँ अगर स्टॉक टिप और मैं पेड सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और फ्री में भी दे रहा हूँ कुछ दर्शकों को या कुछ इन्वेस्टर्स को, तो
आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो टिप दी जा रही है, अगर आप उनके फ्री में आप टिप ले रहे हैं या आपको फ्री टिप दी जा रही है, तो क्या पेड जो सब्सक्राइबर हैं उस एनालिस्ट के, क्या उनको भी सेम टिप दी जा रही है या अलग टिप दी जा रही है। कहने का मतलब ये है कि कुछ टिप्स जो मैं पब्लिक फोरम पे दे रहा हूँ वो फ्री टिप्स होती हैं। फ्री टिप्स मतलब कि जहाँ पे मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा किसी निवेशक से, लेकिन अगर किसी ने मेरी सब्सक्रिप्शन सर्विस ली हुई है या किसी को मैं पेड सर्विस दे रहा हूँ, तो क्या मैं उनको भी सेम टिप दे रहा हूँ या अलग टिप दे रहा हूँ। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि दोनों के लिए टिप्स अलग अलग होती हैं। अगर दोनों के लिए टिप्स अलग अलग हैं तो आप सावधान हो जाइए। हाँ, अब ये अलग बात है कि आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई जो पेड सब्सक्राइबर उनको क्या टिप्स दी जा रही हैं, या मैं अगर एक पब्लिक फोरम के थ्रू किसी टिप को फॉलो कर रहा हूँ तो वो टिप पेड सब्सक्राइबर को दी गई है या नहीं दी गई। ये जानना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा। मैंने एक एनालिस्ट की पेड सर्विस ली थी, तो उनकी जो टिप्स जो आती थी पब्लिक फोरम पे या जो फ्री टिप्स होती थी वो अलग होती थी, जबकि जो टिप्स मुझे भेजी जाती थी वो अलग होती थी। तो अगर ये अलग अलग टिप्स हैं तो यहाँ पे एक जो रिलायबिलिटी है टिप्स की वो थोड़ी कम हो जाती है। स्टॉक टिप्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाती है, और जो लोग पेड सर्विस ले रहे हैं वो तो फिर भी भरोसा कर सकते हैं, पर जो लोग ओपन फोरम से या पब्लिक फोरम से वो टिप्स फॉलो कर रहे हैं स्टॉक टिप्स, उनके लिए एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि उनको जो टिप्स दी जा रही हैं वो अलग है। और यहाँ पे दूसरा एक और पॉइंट आता है कि अगर मान लीजिए मैं कोई स्टॉक टिप्स दे रहा हूँ पब्लिक फोरम के ऊपर और वही स्टॉक टिप मैं पेड सब्सक्राइबर को दे रहा हूं, तो कोई भी पेड सब्सक्राइबर मेरी सर्विस को रिन्यू कराएगा ही नहीं या अगली बार लेगा ही नहीं। उसको लगेगा भाई जो टिप्स मुझे मिल रही हैं स्टॉक टिप्स, वही स्टॉक टिप्स आप पब्लिक फोरम पे फ्री दे रहे हो, तो मुझे आपकी सर्विस लेने का क्या फायदा। तो अगर आप ऐसी कोई टिप फॉलो कर रहे हैं, स्टॉक टिप फॉलो कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें अपना लॉजिक लगाइए कि कोई भी आपको पब्लिक फोरम पे जो फ्री टिप्स दे रहा है, स्टॉक टिप्स दे रहा है जो फ्री में, वो आपको अलग ही दे रहा होगा। जो स्टॉक टिप्स वो एनालिस्ट अपने पेड सब्सक्राइबर को दे रहा है वो उससे अलग होंगी। तो अगर दोनों सेम है तो उसकी पेड सर्विस को तो कोई लेगा ही नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और इस चीज़ को आप ज़रूर जांच ले, परख ले। जैसा कि मैंने बताया कि ये मुश्किल है जानना, पर फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं ये टिप्स जो है अलग हैं, वो पेड सब्सक्राइबर्स को अलग दी जा रही हैं, तो आप उस स्टॉक टिप को फॉलो मत करिए। तीसरा पॉइंट आता है कि स्ट्राइक रेट। अब क्या है कि मान लीजिए मुझे 3-4 स्टॉक टिप्स दी किसी एनालिस्ट ने, तो निवेश करने से पहले मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई इनकी कितनी टिप्स ठीक बैठती हैं। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि 75% का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि 4 में से 3 स्टॉक टिप्स ठीक बैठनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूँगा किसी भी एनालिस्ट की स्टॉक टिप्स, मैं उसको पहले जांचूं परखूँगा। तो उसके अंदर मैं अगर किसी एनालिस्ट से कन्विंस हूँ या मैं ये मानता हूँ कि ये जो स्टॉक एनालिस्ट हैं ये बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं, तो मैं उनकी स्टॉक टिप्स को फॉलो करना शुरू करूँगा। तो उन्होंने मान लीजिए पहली टिप दी, दूसरी स्टॉक टिप दी, तीसरी स्टॉक टिप दी, तो इस तरह मैं नोट करता रहूँगा। फिर मैं देखूँगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, जैसा उन्होंने बताया था वैसी है या अलग है। जब 10-15 टिप्स हो जाएंगे मेरे पास, तब मैं देखूँगा कि अब उसमें स्ट्राइक रेट कितना है। अगर 75% से ज़्यादा है तो मैं हो सकता है कि फ्यूचर में उनकी जो फ्री की स्टॉक टिप्स हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दूं। लेकिन अगर वो स्ट्राइक रेट कम है तो उसके अंदर तो फिर मेरे लिए फॉलो करने का कोई कारण नहीं है। अगर 50% भी स्ट्राइक रेट है तो 50% तो वहाँ पे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आ जाता है। अगर मैं भी आपको 10 स्टॉक टिप्स दूंगा तो प्रोबेबिलिटी है कि 5 उसमें से ठीक निकलेंगी, 5 गलत निकलेंगी। अब चौथे नंबर पे एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है कि जो ये फ्री की स्टॉक टिप्स होती हैं ये काफ़ी बार मतलब बहुत बार एग्जिट रूट प्रोवाइड किया जाता है जो ऑलरेडी उस स्टॉक में निवेशक होते हैं उनके लिए। तो मेरे साथ ऐसा हुआ बहुत बार, जब भी मैंने किसी एनालिस्ट के कहने पे या स्टॉक एनालिस्ट के कहने पे कोई भी स्टॉक टिप फॉलो करी, वो वहाँ से नीचे गिरनी शुरू हो गई, तो वहाँ पे सेलर ज़्यादा आ गए। तो मैंने जब उसके ऊपर काफ़ी स्टडी किया तो बाद में मैंने पाया कि ये जो स्टॉक्स थे जिनकी स्टॉक टिप्स मैंने फॉलो करी या जो स्टॉक्स मैंने परचेज़ किए एक पर्टिकुलर स्टॉक एनालिस्ट के कहने पे,
वो स्टॉक की अगर मैंने पिछले 3 से 6 महीने की परफॉर्मेंस जब देखी, जिस दिन मैंने बाय किया उससे पहले की 3 से 6 महीने की परफॉर्मेंस जब मैंने देखी, तो वो स्टॉक्स ऑलरेडी 15-20% या 30% तक ऊपर आ चुके थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एग्जिट रूट प्रोवाइड किया जाता है, जो मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये एग्जिट रूट बड़े निवेशकों को दिया जाता है। जब वो स्टॉक मान लीजिए 25-30% ऊपर आ गया, अब बड़े निवेशकों को निकलना है। जब उनको निकलना है तो उनको खरीदार चाहिए उस स्टॉक में, नहीं तो उनको नुकसान हो जाएगा। अब वो खरीदार कहाँ से आए? तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्टॉक एनालिस्ट्स जो हैं वो उनकी बाय की रिकमेंडेशन देना शुरू कर देते हैं उन स्टॉक्स की। जब उनकी बाय रिकमेंडेशन आती है तो क्योंकि वो बहुत जाने पहचाने स्टॉक एनालिस्ट होते हैं, तो काफ़ी निवेशक जो हैं, रिटेल निवेशक, उनकी बात मान के उस स्टॉक को खरीदना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो निवेशक हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग निवेशक है जिनको एग्जिट रूट दिया जा रहा है, वो बेचना शुरू कर देते हैं अपना प्रॉफिट बुक करके। अब बाद में क्या होता है कि वो रिटेल निवेशक उस स्टॉक में फंस जाता है। जब वो स्टॉक नीचे आता है तो उसके पास कोई चारा नहीं है, या तो उसमें वो निवेशित रहे या उसको लॉस को बुक करके वो निकल जाए। मेरे साथ ऐसा काफ़ी बार हुआ है। तो मुझे समझ में आया कि जो ये फ्री की स्टॉक टिप्स दी जाती हैं, ये मतलब इनका कोई मायने नहीं होते, ये ऐसे जंग के तौर पे होती हैं। हो सकता है कि 10 में से कोई एक आधी ठीक हो, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि 10 में से 8 या 9 जो ये फ्री की स्टॉक टिप्स होती हैं, ये इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये मतलब किसी और कारण से दी जाती हैं, और उसमें रिटेल निवेशक जब उनको फॉलो करता है तो वो उनमें फंस जाता है। जब फंस जाता है तो उस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होती, या तो वहाँ पे लॉस बुक करके निकल लेता है, या फिर उस स्टॉक को वो अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखता है इसी उम्मीद में कि हो सकता है किसी दिन वो उसके परचेज प्राइस से ऊपर जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों से बचिए, ये आपके लिए एक ट्रैप भी हो सकता है, और अगर आप उसमें फंस गए तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। 5वें नंबर पे आता है कि भाई अगर आप किसी की सर्विस ले रहे हैं या किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक एनालिस्ट को, तो आप ये चेक करिए कि भाई वो 1 महीने में या 1 हफ्ते में कितनी टिप्स देते हैं। अब कुछ लोग होते हैं दिन में 5-5 स्टॉक टिप्स देंगे। महीने की कितनी होगी? महीने की अगर आप मान लीजिए कुछ 100 से ज़्यादा होगी स्टॉक टिप्स। अब उस 100 में से प्रोबेबिलिटी अभी 50 स्टॉक तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। तो फिर वो 3-4 महीने बाद एक अपना बड़ा बड़ा बैनर लगाएंगे, एक बड़ी ऐड निकालेंगे, एक बहुत बड़ा आर्टिकल आएगा किसी बिजनेस न्यूज़पेपर में या बिजनेस वेबसाइट के, भाई इन जो स्टॉक एनालिस्ट ने आज से 4 महीने पहले 4-5 मल्टी बैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे, ये देखिए ये उन्होंने स्टॉक टिप्स दी थी। भाई अगर आप, सीधा सा क्वेश्चन है, अगर मुझे आप अपॉर्चुनिटी देंगे दिन में 3-4 स्टॉक्स की टिप शेयर करने की, तो जब महीने की मैं 100 स्टॉक टिप्स शेयर कर रहा हूँ, इसमें मतलब बिना दिमाग लगाए ये कहा जा सकता है कि भाई उसमें 4-5 मल्टी बैगर तो होंगे ही, और 15-20 स्टॉक तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूँगा कि भाई वो जो ऊपर गए या जो मल्टी बैगर हुए उनको पकड़ के मैं दिखाऊंगा कि देखो ये मैंने दी थी टिप्स, और ये जो है इसमें 3 मल्टी बैगर हैं, इसमें 10 स्टॉक जो हैं वो आपके 20% ऊपर चले गए 1 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर। तो देखिए मैं कितना बड़ा स्टॉक एनालिस्ट हूँ। तो आप इन सब चीज़ों से बचें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको क्वालिटी टिप्स मिल रही हैं स्टॉक में या क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है। आप क्वांटिटी पे फोकस मत करें, क्वालिटी स्टॉक टिप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको एनालिस्ट क्वालिटी स्टॉक टिप्स दे रहा है, चाहे वो हो सकता है हफ्ते में सिर्फ 1 दे रहा हो, लेकिन उसके अंदर आपको 20-30% रिटर्न मिल जाए, वो बेहतर है ना कि अगर कोई दिन में आपको 3-4 स्टॉक टिप्स दे रहा है और आप वो इतनी ज़्यादा फॉलो भी नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा निवेश भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप हर स्टॉक टिप को फॉलो करने लग गए तो इससे अच्छा तो आप किसी म्यूचुअल फंड में ही निवेश कर लीजिए, क्योंकि आपके पास फिर महीने के आखिर में 60-70 स्टॉक्स होंगे। तो इससे अच्छा किसी म्यूचुअल फंड में ही आप निवेश कर लीजिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये ज़रूर चेक करिए कि कितनी स्टॉक टिप्स दी जाती हैं महीने के अंदर या हफ्ते के अंदर, ताकि आप एक निर्णय ले सकें कि आपको ये सर्विस लेनी है या नहीं लेनी, या आपको इन स्टॉक एनालिस्ट्स को फॉलो करना है या नहीं करना। उससे आपको एक डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। अब आप कोई भी स्टॉक टिप अगर मिलती है आपको, चाहे पब्लिक फोरम पे फ्री में मिलती है या पेड मिलती है, नॉर्मली उसमें टाइम फ्रेम नहीं मेंशन होता। टाइम फ्रेम मतलब कि वो बोल तो देंगे कि भाई ये आज ये स्टॉक इतने का है, 370 का है और इसका टारगेट है 425,
भाई लेकिन ये 425 कब तक का टारगेट है? 3 महीने का, 1 हफ्ते का, 6 महीने का, 1 साल का या 5 साल का? वो जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ केसेस में मैंने देखा है कि आपको टाइम फ्रेम दिया जाता है स्टॉक टिप के साथ, लेकिन काफ़ी केसेस में जो ये नॉर्मली फ्री की स्टॉक टिप्स होती हैं उसमें आपको टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता। आपको सिर्फ यही बताया जाता है कि भाई ये स्टॉक है, इतने का है और इसका टारगेट उतना है। तो ऐसे ही एक केस में मुझे एक PSU का स्टॉक टिप मिला था, वो मैंने फॉलो किया और उसमें जो टारगेट था वो मतलब इस तरीके से था कि वो स्टॉक उस समय कुछ 220 के आसपास था और उसका टारगेट 250 का था। अब मेरे को 1.5 साल हो गया, वो 250 तक पहुंचा ही नहीं वो स्टॉक कभी। 235-36 पे चल रहा था उस समय। तो मैंने जहाँ से ये स्टॉक टिप पढ़ी थी, मैंने उस वेबसाइट को कंप्लेन किया कि ये देखिए, ये जो स्टॉक टिप मैंने फॉलो की थी पर ये तो 250 अभी आया ही नहीं। तो उसमें उनका जवाब आया कि हमने कोई टाइम फ्रेम तो दिया ही नहीं था इसके अंदर, ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपको 2-3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कहने का सार ये है कि जब भी आप कोई स्टॉक टिप फॉलो करें, चाहे वो फ्री है या पेड, अगर फ्री वाली में अगर टाइम फ्रेम नहीं दिया गया तो आप उस स्टॉक टिप को अवॉइड करिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि वो कितने टाइम फ्रेम के लिए दी गई है स्टॉक टिप। ऐसे काफ़ी स्टॉक्स मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मतलब 4-4, 5-5 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उनके जो 5 साल पहले टारगेट दिए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए, जबकि वो स्टॉक बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट में है, सब है, लेकिन कुछ कारणों से वो जो टारगेट दिए गए थे वो ऐसा भी नहीं था कि टारगेट डबल होने का, ट्रिपल होने का, 4 गुना होने के थे। टारगेट से 20% या 10% या 30% तक का रिटर्न के टारगेट्स थे। वो टारगेट आज तक ज़िंदगी में नहीं आए और वो स्टॉक्स जो हैं वो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए आप टाइम फ्रेम ज़रूर देखें कि ये कब का है और उसका कारण क्या है, ये स्टॉक टिप देने का कारण क्या है। तो टाइम फ्रेम अगर मान लीजिए दिया जाएगा 1 महीने का, 3 महीने का, तो जो एनालिस्ट हैं वो उसमें शायद एक अच्छी न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कुछ अच्छा उस स्टॉक में होने वाला है, तभी वो शायद हो सकता है आपको 1 महीने या 3 महीने का टारगेट 10 से 20% का दें। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए और ये ज़रूर जानिए कि ये आपको स्टॉक टिप क्यों दी गई है। अगर फ्री है तो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन अगर पेड है तो ये आप जानना आपका हक है, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं उस स्टॉक टिप के लिए। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये स्टॉक टिप देने का कारण क्या था, इसका टाइम फ्रेम क्या है और स्टॉक एनालिस्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं। नॉर्मली ये डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं पर कुछ केसेस में नहीं भी की जाती, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ 7वें नंबर का पॉइंट, जो कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो ये पॉइंट ये है कि जिस भी स्टॉक एनालिस्ट कंपनी की या किसी भी ब्रोकरेज की आप टिप फॉलो कर रहे हैं, किसी की भी आप कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, तो उस व्यक्ति या उस कंपनी की या जो भी आपको ये स्टॉक टिप दे रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी को ज़रूर जांच परख लें। ये जांचना परखना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आज के डेट में इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फॉरम्स हैं जहाँ पे निवेशक अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने विचार रखते हैं दूसरे निवेशकों के साथ। तो मान लीजिए अगर मैं स्टॉक एनालिस्ट ए की टिप फॉलो कर रहा हूँ या किसी ब्रोकरेज हाउस की टिप फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि उन फॉरम पे जो ये पर्टिकुलर स्टॉक एनालिस्ट हैं या जो ब्रोकरेज हाउस है उसके बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है, लोग क्या बोल रहे हैं कि इनकी टिप्स सही निकलती हैं या नहीं निकलती, या कोई आपके साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सब बड़े ब्रोकरेज हाउस या बड़े बड़े स्टॉक एनालिस्ट आपको सही स्टॉक टिप्स दें। कई बार मैंने देखा है कि कुछ छोटे जो स्टॉक एनालिस्ट होते हैं या कुछ छोटी फर्म्स जो हैं स्टॉक ब्रोकिंग या मे बी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी बिजनेस में है, मैंने देखा है कि उनकी स्टॉक टिप्स भी काफ़ी बार ठीक निकलती हैं। उनका एनालिसिस जो है, रिसर्च जो है वो बहुत सही होता है, मतलब काफ़ी सटीक होता है, 4 में से 3 बार वो लोग ठीक बताते हैं। लेकिन आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्टॉक टिप्स दी जा रही हैं ये हवा में दी जा रही हैं या इसके पीछे कोई रिसर्च की गई है या इसके पीछे कोई जो कारण है तो उस वजह से दी जा रही हैं। नहीं तो फिर वो क्या होगा कि अगर ऐसी ही दी जा रही हैं तो उसके अंदर तो फिर बेटर यही होगा कि अगर मैं ऐसी कोई स्टॉक टिप फॉलो कर रहा हूँ तो मैं अपने जो 10 साल का मेरा बच्चा है मैं उससे पूछ लूँगा भैया कौन सा स्टॉक लूँ तो मैं वो स्टॉक टिप क्यों फॉलो करूँगा, क्योंकि वो तो कोई भी बच्चा भी बता देगा कि भाई आप उसको बोलिए 3 स्टॉक है इसमें से कौन सा खरीदूँ, वो बता देगा ये वाला ले लीजिए।
तो मजाक की बात अलग है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आप ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके पीछे कारण क्या है, स्टॉक टिप देने के पीछे कारण क्या है, जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में भी बताया। और अगर आप कोई ऐसी रिसर्च फॉर्म या कोई ऐसी रेटिंग एजेंसी या ब्रोकरेज या आप किसी स्टॉक एनालिस्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिनकी रिसर्च काफ़ी अच्छी है और जिनके कंक्लूजन्स उस रिसर्च के बेसिस के ऊपर काफ़ी सटीक हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और उसके लिए अगर मुझे पर्सनली ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए या कोई कंपनी मिल जाए तो मैं माइंड नहीं करूँगा इस सर्विस को पे करने में, उसको अवेल करने में। लेकिन यहाँ पे बात यही है कि जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपना एनालिसिस खुद करे, अपना कंक्लूजन खुद निकाले। और जब से मेरे साथ ये सब आप ये कह लीजिए चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुए हैं, धोखे हुए हैं स्टॉक मार्केट में, उसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं अपना एनालिसिस खुद करूँगा, अपना डिसीजन मैं खुद लूँगा। और आज कह सकता हूँ कि उसमें मैं काफ़ी हद तक सफल हुआ हूँ और अपना स्ट्राइक रेट में 75% तक रखने में कामयाब हुआ हूँ। पर अभी भी बहुत कुछ है जिसको सीखना बाकी है। और ये चैनल के ज़रिए मैं सिर्फ अपने दर्शकों के साथ अपनी लर्निंग्स शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो गलतियाँ मैंने की हैं वो गलतियाँ आप ना करें। आप अपना निवेश बहुत सावधानी से और संभाल के करें ताकि आपको स्टॉक मार्केट में नुकसान ना हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे दिए गए लाइक आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप इस चैनल को ग्रो करने में भी अपना सहयोग और योगदान दे सकते हैं। उसके लिए आप इस स्क्रीन पे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक करें या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।